मोनोपोली बिजनेस में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, स्पेशली जब उसमें कम से कम कर्जा हो और ग्रोथ भी सस्टेनेबल हो। आज हम ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इंडियन ट्रैवलर्स की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, IRCTC। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं IRCTC का स्टॉक एनालिसिस वीडियो। जब भी हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो हम उस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मेरा फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस। वैसे तो मैंने इस वीडियो में तीनों ही बिट्स को टाइम स्टैम्प कर रखा हुआ है, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लेट अस स्टार्ट विद द बिजनेस एनालिसिस ऑफ IRCTC। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका 62% ओनरशिप इंडियन गवर्नमेंट के पास में है। ये कंपनी पैसे 4 सेगमेंट से कमाती है। एक इसका केटरिंग सेगमेंट, एक रेल नीर का सेगमेंट जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है, एक टूर्स एंड ट्रैवल का सेगमेंट एंड फाइनली जिससे हम सारे लोग फेमिलियर है, टिकटिंग बिजनेस। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो हम शॉर्ट में एक बार इन चारों ही रेवेन्यू मॉडल्स को डिस्कस कर लेंगे कि कंपनी पैसे एक्चुअली रियल तरीके में बनाती कैसे है। सबसे पहले हम केटरिंग बिजनेस को डिस्कस करेंगे जो 47% ऑफ IRCTC का रेवेन्यू है। सो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मैं IRCTC के केटरिंग बिजनेस का थोड़ा ब्रेकअप आपको दिखा रहा हूं। एज यू कैन सी, मोर देन 1250 से ज्यादा ट्रेन के अंदर में इसकी केटरिंग सर्विसेज चलती है। जो भी आप ट्रेन के अंदर में फूड एंड बेवरेजेस ऑर्डर करते हो ना, वो कहीं ना कहीं IRCTC या तो डायरेक्टली कंट्रोल करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उसने एक्सटर्नल प्लेयर्स को, जिसका एक सर्टेन पोर्शन ऑफ रेवेन्यू अगेन इसके अर्निंग्स में काउंट होता है। जब हम केटरिंग सेगमेंट को डिस्कस करते हैं तो आपको वंदे भारत का बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल देखने मिलेगा। वंदे भारत में अगर अभी तक आप नहीं बैठे तो जरूर एक ना एक बार एक्सपीरियंस आपने करना चाहिए। एक मिड रेंज ट्रैवल में ये एक क्लास 1 एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। इसके अंदर में लोकल क्यूजीन से रिलेटेड खाना भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली अगर आपकी ट्रेन नागपुर में रुकती है तो उस रीजन का जो भी टॉप खाना होता है वो आपको केटर किया जाता है एंड सो ऑन। अगर आप कहीं और आपकी ट्रेन रुकती है तो उस रीजन का आपको लोकल खाना उसमें केटर किया जाता है, विच आई बिलीव ट्रेन के अंदर में एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है। आज से पहले जब पुराने जमाने में आप देखोगे तो ट्रेन की केटरिंग सर्विसेज के बारे में तारीफ कोई नहीं करता था, जबकि आज के तारीख में द एक्सपीरियंस हैज कंप्लीटली चेंज्ड विद द वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स इनसाइड द ट्रेन इंक्रीजिंग। आप ये समझिए कि केटरिंग का बिजनेस का डिमांड कंस्टेंटली इंक्रीज ही होता रहेगा, क्योंकि जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर ही रहे हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एक्चुअली स्पेंडिंग सम मनी ऑन द फूड एंड बेवरेज इज वेरी हाई। तो आप सोचिए, गारंटीड ऑडियंस मिलती है। एक ऐसा रेस्टोरेंट है, एक ऐसी केटरिंग सर्विस है जो एक मूविंग व्हीकल के ऊपर में आपको सर्व कर रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई बिलीव। एंड इन जनरल पैसेंजर्स जो होते हैं वो फूड लेके ट्रैवल करना कई बार पसंद नहीं करते। तो ऐसे केस में जब आपको कोई केटरिंग सर्विस अगर ट्रेन के अंदर मिल जाए, सो व्हाई वुड दैट बिजनेस नॉट ग्रो। बशर्ते अगर केटरिंग का क्वालिटी अच्छा है तो द पैसेंजर्स विल डेफिनेटली रिकरिंग वे में वो हमेशा ट्रेन पे खाना लेते रहेंगे। दिस इज द लार्जेस्ट सेगमेंट जहां से IRCTC फिलहाल अपने पैसे बनाता है। द सेकंड सेगमेंट दैट वी आर गोना डिस्कस इज रेल नीर, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तो बिजनेस सेगमेंट आप सब ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। अगर आपने रेल नीर की पानी बॉटल से कभी वाटर कंज्यूम किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन जनरल जब डिस्कस किया जाए तो रेल नीर का जो वाटर क्वालिटी है वो काफी स्टैंडर्ड है और वो काफी ड्रिंकेबल है। बेसिकली पोर्टेबल वाटर के सारे स्टैंडर्ड्स को वो क्लियर करता है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि कहां पे मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसके प्रोसेसिंग प्लांट्स है, राइट। सो देयर आर सो मेनी प्रोसेसिंग प्लांट्स जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। इन जियोग्राफिकली डाइवर्स है, बेसिकली अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग इनके हब्स है जहां पे इन लोग का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। यहीं पे ये लोग बॉटलिंग करते हैं और फिर रेल नीर का स्टॉक पाइलअप करते हैं। जितने भी पानी के बॉटल आप रेलवे ट्रेन के अंदर में देखते हो, ये हल्के से सब्सिडाइज रेट पे होते हैं। इसके कॉम्पिटिटर जैसे किनले होता है, बिस्लरी होता है। तो रेल नीर ने इस मार्केट स्पेस में बहुत अच्छा एक्सपोजर लेके रखा हुआ है। अगर आप ट्रैवल करते समय अपना हैवी मेटल बॉटल या हैवी ड्यूटी बॉटल लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं घूम जाने का डर होता है और ट्रैवलर्स जो है इस चीज को अवॉइड करते हैं। तो जब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, वो बिजनेस रेलवे के अंदर में काफी सस्टेनेबल होता है, स्पेशली अगर उसका मेजर मार्केट शेयर आपके पास में है तो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आता है। As of today, 7.5% of the total revenue of IRCTC comes from packaged drinking water, जिनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख चुके हो। लेट अस मूव टू द थर्ड सेगमेंट जहां से ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, टूर्स एंड ट्रैवल। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेगमेंट जो है ये IRCTC का एक नया, रिलेटिवली नया सेगमेंट है, बट इसका स्टिल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो 16.42% है। मतलब ये काफी ज्यादा रेवेन्यू पोर्शन कंट्रीब्यूशन है इसका। अब इसमें आप देखिए कि इसमें फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स क्या है। देखिए, ऑल्दो IRCTC खुद के पैकेजेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप धार्मिक आपके
कुछ ट्रैवल प्लेसेस होते हैं उनको कवर कर सकते हो, कोई सीनिक प्लेसेस होते हैं उनको कवर कर सकते हो। इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेजेस भी IRCTC ऑफर करने लगा है। बट जो चीज़ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी अब मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप आपने कभी एक्सपीरियंस में ये महाराजा एक्सप्रेस और ये गोल्डन कैरियट को कभी एक्सपीरियंस किया होगा। अब मैं देखो वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है ये, मैंने खुद पर्सनली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट इंडियन रेलवे का एक प्रोडक्ट इतना ब्यूटीफुल दिख सकता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो दिस ट्रेन्स। आपने महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन कैरियट्स के कई वीडियो भी इंटरनेट पे देखे होंगे। ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स है। ये हाई टिकट रेवेन्यू होता है। बेसिकली एक ही पैसेंजर लाखों में स्पेंड करके चले जाता है। आप सोचिए जब आप कोई ट्रेन टिकट परचेस करते हो या फिर आप जब कोई ट्रेन में अपना खाने का केटरिंग वगैरह का जो एक्सपेंडिचर करते हो वो लाखों में कभी नहीं जाता है। हमारा तो पूरे टूर प्लान का ही बजट 1 लाख रुपए होता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप देखिए कि IRCTC अपने आप में ही 1 लाखों की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो ये कहीं ना कहीं देखो जैसे जैसे इंडिया में टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इंडिया में लोगों का ट्रेन के प्रति एक इंक्लिनेशन हो रहा है, वंदे भारत ने अभी लोगों को दिखा दिया है कि एक्चुअली इंडियन रेलवे कैन डू वेरी गुड केटरिंग। तो ऐसे केस में लोग कहीं ना कहीं एनकरेज होते हैं कि इन सारे महंगे सर्विसेज को एक बार एक्सपीरियंस करके देखें। एंड इवन इफ दिस इज नॉट देयर, इंटरनेशनल ट्रैवल के पैकेजेस हो गए, आपके अगेन होली प्लेसेस के पैकेजेस हो गए, ऑल दीज आर नाउ बीन डन बाय IRCTC, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है ट्रैवलर को कि भाई एक एजेंसी जिसके थ्रू हम ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं वही हमारे पूरे प्लान को बना के दे रही है, राइट। एंड अगेन दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कंट्रीब्यूटिंग सो हेवीली टू द रेवेन्यू सेगमेंट। 16.5% का रेवेन्यू चंक फॉर अ न्यूली एडेड सेगमेंट इज अ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए लास्ट सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन रेवेन्यू सोर्स फॉर IRCTC, द टिकटिंग प्लेटफॉर्म। सो टिकटिंग सेल्स जो होती है बेसिकली जब भी आप कोई ट्रेन बुक करते हो ना, सो तो 80% से ज्यादा टिकट्स जो होते हैं वो IRCTC के प्लेटफॉर्म से अभी बुक हो रही है। जो बाकी जो अलग प्लेटफॉर्म्स है उसका रेवेन्यू शेयर बहुत कम है, मतलब मेजरली आप कह सकते हो कि इसका मोनोपोली है इस और सेगमेंट में। सो इंटरनेट टिकटिंग का जो ये सेगमेंट है ना, इसमें आप स्टैट्स देख सकते हो कि लगभग 45 करोड़ टिकट्स वर बुक्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24, विच इज क्रेजी। इतना ज्यादा नंबर, इसका जब आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट का रेवेन्यू आप कंट्रीब्यूशन चेक करते हो ना तो बहुत स्ट्राइगरिंग नंबर आता है, एंड विच इज अपेरेंटली 30% ऑफ द एंटायर रेवेन्यू। सो अभी तक आपने जो चारों सेगमेंट देखे हैं उसमें केटरिंग सेगमेंट और टिकटिंग सेगमेंट जो है ये फ्रंट रनर्स है IRCTC के। द वॉल्यूम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि भाई इंडिया में कितने सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये ऐप है, कितने सारे लोगों का प्रोफाइल ऑलरेडी IRCTC के पास में स्टोर्ड है। कहीं ना कहीं आपको ट्रेन एक्सपीरियंस करना है, ट्रेन जर्नी का आपको पार्टिसिपेंट बनना है तो IRCTC के ऐप को आपको यूज ही करना पड़ता है। ऑल्दो आई नो कि वो ऐप में आपको बुकिंग करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, बट वेल दैट इज द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ द रेलवे सिस्टम। इसमें IRCTC एज ए कंपनी के ऊपर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इनफैक्ट एवरीवन हु अपीयर्स ऑन दिस ऐप पेज सम काइंड ऑफ फीस टू दिस प्लेटफॉर्म, जो कि एक बहुत पावरफुल एक क्राइटेरिया बनता है एक इन्वेस्टर के लिए कि भाई कंपनी कहीं ना कहीं से बस बंदा आ भी जाए प्लेटफॉर्म पे तो कुछ तो पैसे कमा लेगी। आई होप आपको ये चारों सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू समझ गए होंगे। अब ये हमें हेल्प करेगा इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। देखिए कोई कंपनी का अगर बिजनेस एनालिसिस हम करते हैं और वो बिजनेस में ही कोई दम नहीं होता है ना, तो हम आगे का एनालिसिस करने का कोई टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा ही क्या है। बट एज यू कैन सी द कंपनी हैज 2 वेरी गुड फ्रंट रनिंग बिजनेसेस, और जो टूरिज्म सेक्टर का बिजनेस है, ट्रैवल्स एंड टूर का जो बिजनेस है, इट इज ऑल्सो ग्रोइंग, रेल नीर इज ऑल्सो एक्सपांडिंग। सो ऑल 4 सेगमेंट्स ओवरऑल आर क्वाइट होलिस्टिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से ये पता करेंगे कि स्टॉक का भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितना फर्म लिया जा सकता है। सो एज यू ऑल नो कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए screener.in को प्रेफर करता हूं। सो लेट अस नाउ डाइव इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ दिस स्टॉक। एज यू कैन सी ये एक मिड कैप लार्ज कैप साइज की कंपनी है। 67,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये फेयरली एक बड़ी कंपनी में कंसीडर किया जाता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ब्यूटीफुल है। 53% का रिटर्न ऑन कैपिटल ROC होना एक बहुत अच्छा नंबर होता है। कंपनी का ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन मैट्रिक जो है वो फिलहाल इसे बताता है कि ये ओवर वैल्यूड है। बेसिकली देखो रेलवे सेगमेंट में ग्रोथ के लिए ना नए ट्रैक्स और नए ट्रेन्स का आना बहुत जरूरी है, तब जाके तो केटरिंग सर्विसेज और फ्रीक्वेंटली यूज की जाएगी ना। तो इस केस में कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट है ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। सो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन, बट अगेन कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है, अ वेरी पॉजिटिव साइन। एक मोनोपोली कंपनी जिसके ऊपर कर्जा ना हो, ये एक बहुत ही एक ग्रीन फ्लैग होता है इन्वेस्टर्स के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार है और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी काफी सस्टेनेबल है।
आप देखो क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरनेट बिजनेस का कंपनी है, बेसिकली ऑनलाइन सेल्स पे काफी ज्यादा है, तो ये कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है। जनरली जो कंपनी हाई केपेक्स कंपनी होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, नेचुरल रिसोर्सेज का काम करती है, दैट कंपनीज टेंड टू गिव आउट मोर डिविडेंड, बट इस केस में आईआरसीटीसी डजंट कम इन दैट कैटेगरी, हेंस उसका डिविडेंड पे आउट ज्यादा नहीं है। जनरली सरकारी स्टॉक ज्यादा डिविडेंड देते हैं, बट आईआरसीटीसी एक एक्सेप्शनल केस है। चलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखेंगे तो वन ब्यूटीफुल थिंग, आप सबको पता है कि मैं हर स्टॉक में आपको ये चीज चेक करने बोलता हूं, किसी भी कंपनी का अगर सेल्स रेवेन्यू आज के टाइम पे विद टाइम सबसे ऑल टाइम हाई पे है, दैट कंपनी बिकम्स अ सस्टेनेबल बिजनेस। देखो सेल्स इंक्रीज होने का मतलब ही ये होता है कि रियल मार्केट में जहां पे आप जैसे ट्रेन ट्रैवल हो गया तो वहां पे डिमांड है इस कंपनी का। इनफैक्ट ये तो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस भी है, राइट। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो आज से ज्यादा कभी नहीं था, कंपनी के नेट सेल्स भी आज से ज्यादा कभी नहीं थे। कंपनी का इंटरेस्ट कंपोनेंट देखोगे तो 1200 करोड़ के प्रॉफिट पे सिर्फ 16 करोड़ का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब कंपनी का अगर सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स वेरी गुड, ट्रेलिंग 12 मंथ में यानी कि लास्ट 12 महीने में थोड़ा स्लो डाउन आया है, बट 15% इज स्टिल एवरेज, इट्स नॉट बैड, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ वेरी गुड, प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 12 मंथ्स क्वाइट एवरेज, फंडामेंटली द स्टॉक इज लुकिंग गुड। अब हमें इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेना चाहिए। देखो एक कंपनी का बिजनेस स्टैंड पॉइंट, बिजनेस एनालिसिस हम समझ चुके हैं और फंडामेंटली भी ये कंपनी अच्छी है, तो अभी इन्वेस्टेबल जरूर बन जाती है, बट इसे किस पॉइंट पे हम परचेस कर सकते हैं इसका प्रिसाइज आंसर हमें टेक्निकल एनालिसिस से मिलता है, जो कि मेरा फेवरेट एनालिसिस है। तो चलिए लेट्स मूव टू द टेक्निकल एनालिसिस सेगमेंट। तो अगर आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस खुद से करना चाहते हैं जिसमें आपको पूरे क्लियर बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स पता चले, तो यहां मैं आपको अपने 6 चेक कोर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। देखिए इस कोर्स में मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूं और जिसके बेसिस पे हम बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेते हैं। अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉन्ग रन में प्ले आउट करना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। इस कोर्स का भी फीडबैक कुछ यही बताता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा है। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपीज का है, लेकिन यूज कीजिए कूपन कोड LEARN और पाए इंस्टेंट 500 रुपीज डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो विद द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ IRCTC। ऑलराइट गाइस, सो आप मेरे स्क्रीन पे भी एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो IRCTC का। अगर मैं इसको पहले तो मैं थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूं कि इसमें नरेशन कैसा हुआ था। एज यू कैन सी कि रिसेंटली आफ्टर द IPO द कंपनी गेव अ सॉलिड रन अप, राइट। अपने बॉटम से एकदम 462% का रन अप एक बार में दे दिया, तो बेसिकली दिस वाज मल्टी बैगर रिटर्न्स, राइट। अब देखो कोई भी स्टॉक इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है ना, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट इज अ सस्टेनेबल प्लेस, चीजें धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ये प्रेडिक्टेबल है। एकदम से अगर ऊपर जाएगी तो फिर चीजें तो गिर के आती है, जो कि हुआ भी। अब आप अगर इसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर लेके आ जाऊं तो आपको दिखेगा कि IRCTC अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिर गया था। देखिए स्टॉक कितना अपने ऑल टाइम हाई से प्रीवियस जो उसका स्विंग लो था 56% तक अपना वैल्यू खो चुका था IRCTC आफ्टर बिकमिंग अ मल्टी बैगर स्टॉक। जैसे ही जो पिछला वेव ऑफ बुल रन एंड हुआ था ना, 2021 में पिछला वेव ऑफ बुल रन एंड हुआ था, तो ये स्टॉक नीचे गिर गया, राइट। तो ये आपको एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिखाता है, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। पिछला बुल रन खत्म हो गया, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आधा गिर गया, और अभी रिसेंट बुल रन आके चला भी गया, पूरा बुल रन आके चला भी गया, पर ये स्टॉक ने प्रीवियस हाई को रिविजिट भी नहीं किया। सो ये आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग देता है कि भाई कैसे वैल्यूएशंस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अब चलो टेक्निकल्स की अगर डिस्कस करें तो एज ऑफ टुडे द स्टॉक इज लुकिंग एट वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका जो अभी लेवल है आप देखिए, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है, जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बन जाता है, और यहीं से आप देख सकते हो स्टॉक ने एक रिवर्सल भी लिया है। तो करंटली द स्टॉक इज लुकिंग क्वाइट गुड, राइट, क्योंकि आपको दिख सकता है कि क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स आज से ज्यादा कभी नहीं थी, और ये एक ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहा है जो लेवल को पहले भी ब्रेकआउट आ चुका है, और पहले 2 बार इस लेवल को क्रॉस कर चुका है स्टॉक। देखिए एक ये लेवल था और एक ये लेवल था, लाइक उसके नीचे से उस लेवल को ब्रेकआउट 2 बार कर चुका है। मतलब ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्राइस बैंड बन जाता है। इस करंट लेवल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हम फिबोनाची टूल को यूज करेंगे। देखिए वैसे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट अगर फिबोनाची, जो कि एक इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली यूज करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो अगर फिबोनाची किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई स्टॉक होता है ना, तो इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेना और आसान हो जाता है। एंड बूम, एज यू कैन सी करंटली जो स्टॉक ने रिवर्सल लिया है वो अपने पूरे स्विंग के गोल्डन रेशियो से लिया है। फिबोनाची का जो 60% रिट्रेसमेंट जोन होता है उसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। इसे मैंने अपने 6 चेक कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। बट एज यू कैन सी
जिस लेवल पे अभी ये स्टॉक था 780 का लेवल, दिस वाज अ गोल्डन रेशियो, और वहीं से आपको स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिला है. दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची, राइट? सो द स्टॉक इज टेक्निकली लुकिंग क्वाइट गुड नाउ एट दिस स्टेज. देखिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उन लोग के लिए तो भाई नेक्स्ट स्विंग ही इमीडिएट टारगेट होता है, बट आइडियली देखो कंपनी का, क्योंकि ग्रोथ समय के साथ बढ़ते जा रहा है, राइट? द कंपनीज अर्निंग्स आर ग्रोइंग, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे केस में कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को जरूर विजिट कर सकती है. एंड एज आई सेड, देखो 40% का आपको ओवरऑल रेंज दिख रहा था, राइट? तो 40% एक साल में आ जाएगा ऐसा अज्यूम करना फेयर नहीं रहेगा. ऑलरेडी स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है. अगर एक साल के अंदर 40% दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर नो वन इज कंप्लेनिंग, बट मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कभी भी 30% से ज्यादा का स्विंग अगर आप डिफाइन करते हो कोई लार्ज कैप स्टॉक में ना, तो बहुत जल्दी नहीं आता है. इट टेक्स टाइम, विच इज इवन गुड फॉर यू, क्योंकि आप अगर एक ही बार में पूरा पैसा तो लगा नहीं सकते हो. तो मल्टीपल स्टेज एंट्री लेने के लिए ना, कोई स्टॉक अगर स्लो मूव करता है पर अश्योर्ड मूव करता है तो आपके लिए ज्यादा इन्वेस्टेबल होता है. करेक्ट? आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो में IRCTC के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पता चली होगी. करंट सिनेरियो के बेसिस पे भी हमने डिस्कस किया कैसा है ये स्टॉक, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों हमने डिस्कस किए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कोल इंडिया का वीडियो जरूर देखिएगा, इसका भी हमने पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस किया हुआ है. डिस्क्रिप्शन से 6 चेक एंड प्राइस एक्शन कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा. एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.